मेरठ के मवाना में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि हमारे कर्म अच्छे रहे होंगे तो चारों तरफ राम और रामराज्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली का रास्ता हस्तिनापुर से होकर जाएगा। जयंत चौधरी बिजनौर में चंदन चौहान के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब हम का इतिहास रहा, विधानसभा के रिकॉर्ड को आप देखें, जिस तरफ भी यहाँ के मतदाता खड़े हो गए, एक के बाद एक उनकी सरकारें बनती चली गई। लखनऊ में बिना हस्तिनापुर की कोई सरकार नहीं बन पाई है और इस बार दिल्ली का रास्ता भी हस्तिनापुर से ही होके जाएगा। एसपी महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का विवादित बयान सामने आया है। पूजा करने वालों को उन्होंने पाखंडी कहा। पाखंडी पूजा करते हैं, मैं पाखंडी नहीं हूं, यह कहना है रामगोपाल का। राम मंदिर को लेकर भी विवादित बयान उन्होंने दिया। इस मंदिर में कुछ खास नहीं है, यह भी कहा रामगोपाल ने। देश में हजारों राम मंदिर हैं। रामगोपाल यादव का विवादित बयान। पूजा करने वालों को उन्होंने पाखंडी कहा। उन्होंने कहा कि मैं पाखंडी नहीं हूं, मैं पूजा नहीं करता। राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में कुछ खास नहीं है, देश में हजारों राम मंदिर हैं। बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती रही। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं और एक राम मंदिर नहीं है, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। साहब, आप लोग भी जो है आपके उद्बोधनों में सुना है कि भगवान राम को काफी मानते थे, तो आज के दिन कोई पूजा पाठ या घर में कुछ रहता है किस तरीके से? जो पहले होते रही हो, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र चौहान, रामगोपाल यादव के इस बयान को किस तरीके से लिया जाए? पहले चरण का चुनाव होने वाला है। एक तरफ रामनवमी पर दिव्य और भव्य आयोजन अयोध्या में हो रहा है, रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है और इन सब के बीच वो पूजा करने वालों को पाखंडी बता रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर से जो बयान है वो कहीं ना कहीं विवादित है और जिस तरीके से वो कहा जा रहा है कि हमने पूजा नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते। हालांकि जो पूजा की अगर बात की जाए तो उनके यहाँ उनके पुत्र प्रोयावा से जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भी पूजा पाठ हुआ था और पूजा पाठ होके उसका उद्घाटन हुआ था कार्यालय का। उसके अलावा वहां भी कई तरीके अनुष्ठान सैफई में या इटावा में होते रहे हैं। लेकिन साफ तौर से उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो दिखावा करते हैं वो हम नहीं करते और साथ ही जो पेटेंट बना रखा है हम उस पेटेंट को नहीं मानते कि साफ तौर पर कि भगवान सभी के जी। इसका मतलब वो अक्षय यादव को भी पाखंडी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें विवादित जरूर है और विवादित है और कई बार विवादित बयान उनके आए भी हैं जिसको लेके तमाम दिक्कतें रही हैं। लोग उनको उस पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन वो साहब जो भी कई बार उनके बयान ऐसे हैं कि जो बिल्कुल तीखे रहते हैं और पब्लिक में एक अलग तरीके की अपनी बात रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं कैराना लोकसभा सीट पर जयंत चौधरी ने रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। जयंत ने 400 पार का नारा लगाया। जयंत ने कहा कि कैराना में कमल खिलना है। शामली के गांव लाख से फुगाना तक उन्होंने रोड शो किया। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।